हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर यानी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का फूड प्रिजर्वेशन। तो बच्चों, हमने इससे पहले फूड पढ़ा था, तो हमने फूड के बारे में जाना था कि फूड्स में हम लोग क्यों खाते हैं, क्या क्या हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं। इन पेज 38 आपको देखने को मिलेगा फूड में क्या क्या चीज़ें हैं। फूड में क्या है बच्चों, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फैट, विटामिन्स, ये सब कुछ हमें फूड से मिलता है। तो उन्होंने एक चार्ट बना दिया और चार्ट में इन्होंने बताया मिनरल्स टैबलेट वगैरह से भी लेते हैं हम, वाटर हो गया पीते हुए, और प्रोटीन्स के लिए इन्होंने दालें और ये एग्स वगैरह आपको एक बंच में दिखा दी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बताया आपको कहाँ से मिलते हैं, गेहूँ, सोयाबीन और ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। फैट आपको कहाँ से मिलता है, घी हो गया, ये तुम्हारा कोकोनट ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स हो गए, वनस्पति घी, इनसे क्या मिलता है आपको, फैट मिलता है। अब विटामिन ए बी सी डी ई तक बच्चों डायरेक्ट है, उसके बाद फिर बीच में गैप है और गैप के बाद कहाँ पे, एफ पर है। तो हमने विटामिन देखे। तो अब देखते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, हमने फूड जान लिया इससे पहले कि फूड क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग बात करें फूड प्रिजर्वेशन की। तो हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि फूड किस तरीके से स्पॉइल्ड हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो हम खराब होने की बात करें, हमने कुछ इससे जो पहले चैप्टर्स पढ़े थे उनमें बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ें जाने थे। बहुत बच्चों ना दिखने वाले एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो हमें नहीं दिखते, और वो हमारे एवरीवेयर हमारे क्या है, हमारे प्रेजेंट हैं और हम लोग को दिखते नहीं है लेकिन। तो उनसे क्या होता है, वो कभी भी किसी भी मॉइस्चर ऑफ एयर, अगर हम लोग भी अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारी स्किन डल होने लग जाती है, सब कुछ चीज़ हो जाती है एयर के द्वारा। तो वो जो होती हैं वो इस वजह से होती है क्योंकि एयर कांटेक्ट करती है और चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी डल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। देन इन्होंने यही बोला कि व्हाट डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि कैसे फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। आपका पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा कैसे फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। तो बच्चों हम लोग इसका जवाब देखते हैं कैसे दिया हुआ है। इन्होंने बोला क्या, बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर। कहाँ बच्चों, बैक्टीरिया और फंगी हमारी कहाँ होती है, हवा में मौजूद होती है, और हवा में होती है, मौजूद का मतलब क्या होगा, हवा में रहती है, साथ रहती है। They start spoiling cooked food which is a few days old, यानी कि क्या होता है, जो आपने फूड बनाया है और वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। आप देखना, आपने कोई खाना बनाया, 4-5 दिन रख दिया, 4-5 दिन बाद आप लोगों ने देखा, क्या वो खाने लायक रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया उसको लग जाते हैं जिसके कारण वो खराब होने लग जाता है, फंगी और बैक्टीरिया लगती हैं और वो खराब होने लग जाता है। That is why को कहते हैं इसीलिए, that is why it's very important to eat fresh food। इसीलिए हम लोगों को फ्रेश फूड खाना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमने खा लिया, मानो बैक्टीरिया लगा वो भी खा लिया, तो वो बैक्टीरिया थे वो हमारे अंदर चले गए और वो हमें हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे, हमारा नर्वस सिस्टम खराब करने लग जाएंगे, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब करने लग जाएंगे, जिसके लिए क्या बेनिफिट्स होगा, सब कुछ लॉस किसे हो रहा है बच्चों, आपको। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि रॉ फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, यानी आपको ये सब जो भी फूड्स वेजिटेबल होते हैं इन्हें अच्छे से साफ करके खाना चाहिए, खाने से पहले आपको इन्हें साफ करना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दे शुड नॉट बी लेट ऑफ ओपन फॉर डेज, यानी आपको इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों हमें ये बात याद रखनी है कि हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए और खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। शुड नॉट बी ओपन, ओपन रहेगा तो क्या होगा, उसमें फंगी और बैक्टीरियाज लग जाएंगे। when we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग उसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें जर्म्स लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे और वो क्या होंगे, वो खाने के प्रोटीन्स को खा जाएंगे और हमारे लिए क्या मिलेगा, सिर्फ वेस्टेज रह जाएगी, और वो वेस्टेज हम लोग खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बट if this cooked
कुक्ड फूड इट्स लेफ्ट लाइंग अराउंड, यानी अगर वो कुक्ड फूड लाइंग अराउंड रहेगा इट कैन अगेन बी अट्रैक्ट बाय दीज जेम्स एंड गेट स्पॉइल, और अगर वो जेम्स को उसमें अट्रैक्ट करने लगा तो वो क्या हो जाएगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा। तो बच्चों इन्होंने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, हाउ गेट फूड स्पॉइल, फूड स्पॉइल किस तरीके से हो जाता है, अगर वो एयर में ओपन रहता है या फिर 4-5 दिन पुराना हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया और फंगी लगनी स्टार्ट हो जाती है, और सारा न्यूट्रिशन कौन खा जाता है, बैक्टीरिया और फंगी खा जाती है, और हम लोग को क्या मिलता है, विदाउट न्यूट्रिशन और विदाउट प्रोटीन वाला फूड, और जो क्या करता है, बहुत हार्म से भरा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, फूड स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, स्पॉइल भी हो जाता है मैक्सिममली। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड। तो बच्चों अब फूड स्पॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया, मतलब फूड आपका खराब हो गया। आपको 2 चीज़ें फिर भी इसमें याद रखनी है, तो आपको फूड ओपन नहीं रखना है और डेली फ्रेश फूड खाना है। अब इन्होंने क्या बोला कि फूड हमारा स्पॉइल होना स्टार्ट हो गया, और वो फूड स्पॉइल होने के बाद वह आपको मिला और आपने उसे ईट कर लिया, खा लिया। अब मैंने बोला डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इन रिटन कि हम लोगों को क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, तो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, स्पॉइल्ड। तो बच्चों वो क्या हो गया, स्पॉइल होना स्टार्ट हो गया। वो स्पॉइल फूड जब हम लोग खाएंगे तो हमें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो ये हम लोग जानेंगे। क्या स्पॉइल्ड फूड आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग, तो क्या करता है बच्चों, स्पॉइल फूड आपको क्या दे देगा, फूड पॉइजनिंग दे देगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, आपके साथ हो जाएगा फूड पॉइजनिंग इफेक्ट करने लग जाएगी, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पॉइजन मीन्स होता है जहर, यानी कि फूड आपके लिए क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग कैन कॉज एडनोमियल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। और ये फूड पॉइजनिंग आपको क्या क्या दे सकती है, आपको फीवर होने लग जाएगा, ज़्यादा टाइम पीरियड बाद क्या होगा, आपको फीवर होना स्टार्ट हो गया, या वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई, डायरिया हो गया, ये सब इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। It's cause disease like diseases, typhoid, cholera, and in some cause could even lead to death। और अगर ये डिसीज़ यहीं तक नहीं रुकी और आपने इनकी मेडिसिन नहीं खाई, आपने इन्हें प्रॉपरली अपने आप को ठीक वे में नहीं लिया, तो क्या होंगी, इन्हीं डिसीज़ से क्या होगा बच्चों, इन्हीं डिसीज़ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी डेथ होना। यानी आप बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा कि फूड मिल ही नहीं रहा बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, जो फूड आप खा रहे हो उनसे डिसीज़ बन रहा है। आपने क्या करा, आप देखना, आपने एक रबड़ ली और उसे आप तोड़े जा रहे हो, एक टाइम क्या होगा कि पूरी टूट जाएगी। ऐसी हमारी क्या होती है बच्चों, हमारी विट्रीज और एरिन्स होती हैं अंदर। तो ये क्या होती है, अगर इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रबर को क्या कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं एक तरीके से, एक अनन्यूट्रिशन खाना देके, तो वो जब जाएगा उसके अंदर तो वो क्या होगा, वो टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ईट अप ऑल द फूड दैट वी हैव ब्रॉथ और कुक्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक अच्छा खाना खा सके, बाइट कुक्ड वाला इन्होंने बोला, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ईट अप ऑल द फूड दैट वी हैव बॉथ और कुक्ड, यानी कि हम लोग खरीदें और हम लोग कुक्ड करें। ये नहीं होता, आपके यहाँ भी होता होगा कि मम्मी क्या करती होंगी कि मॉर्निंग में तो बनाया था, खा लो, मतलब दोपहर में, तो इतना चल जाता है। इट इज़ वाई वी प्रिजर्व फूड, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप स्पॉइलिंग बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। बच्चों अब ये ज़रूरी तो है नहीं कि मम्मा आपको हर टाइम नया खाना बना के खिलाने पड़े, तो हम लोग के पास एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फूड को क्या कर सकें, बैक्टीरिया और फंगी से बचा सकें, उसे बोलते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, फूड कैन बी प्रिवेंट्स फॉर गुडिंग बैड बाय अवॉइडिंग द कंडीशन अंडर विच बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो। यानी क्या होता है बच्चों कि हम लोग बचा सकते हैं, नहीं अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, जिसमें फंगी और वो हो रही है। माना बच्चों हमने एक टमाटो लिया, टमाटो में यहाँ पे फंगी लग गई, ठीक है। अब फंगी लगने के बाद क्या हुआ, अब ये अगर हम लोगों को इसे यहाँ तक पहुँचने से बचाना है तो हमें इसे यहीं पे क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए।
तो कट करने से क्या होगा, फंगी वाला न्यूट्रिशन अलग हो गया और ये हमारा ऐसे ही बच गया। तो उन्होंने यही वाली बात बोली है क्या कि अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इट इज प्रोसेस एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप स्पॉइलिंग द कंडीशन अंडर विच बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो। बैक्टीरिया एंड फंगी आर लिविंग थिंग्स। इन्होंने बोला बैक्टीरिया और फंगिस क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, लिविंग थिंग्स का मतलब है बढ़ना। अब हम लोग हैं, चेयर कभी नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो क्योंकि हमने जैसी बना दी वैसी रहेगी। अब क्या हो गया, ह्यूमंस हैं, आपने देखा होगा इतना सा बेबी इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो एकदम से बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये लिविंग थिंग्स है, यानी कि इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, इनको कहीं से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और ये क्या होंगे, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, दे कैन ग्रो। बट लेकिन हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है दे कांट ग्रो, वो जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी। अब इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया एंड फंगस क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का मतलब अगर वो इतने से हिस्से में हुए हैं तो वो फैलेंगे, आगे को इतने होके फैलेंगे और वो पूरे के पूरे जब तक वो उसको नहीं कर लेंगे तब तक वो फैलते रहेंगे, ऐसे करके वो फैलते रहेंगे। न्यूट्रिशन को ऐसे करके फैलने के बाद वो पूरी की पूरी जो वो शेप है वो शेप कंजर्व कर लेते हैं जितनी उन्हें चाहिए होती है। उसके बाद अब क्या हुआ, आपने देखा होगा अगर किसी प्लांट पे लग गया तो प्लांट पूरा का पूरा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस पे लगी फंगी लगी फिर जब वो उस फ्रूट पे लग गई, फ्रूट के बाद फिर वो कहाँ पे जाएगी, स्ट्रीम पे जाएगी, स्ट्रीम के बाद उसकी रूट्स पे जाएगी, एंड रूट्स के बाद जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा प्लांट क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी। तो हमें बचाने का तरीका ये है कि जहां पर ये लगी है फंगी, हम वो क्या करते हैं, वो पार्ट क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इन्होंने यही वाली बात बोली कि अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। दे नीड एयर वाटर एंड वॉन्ट टू लीव, यही बोली उन्होंने कि इन्हें एयर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सब चीज चाहिए, क्योंकि क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स हैं ऐसे ये लोग लिविंग थिंग्स हैं। आप 4 दिन खाना खाने नहीं ना रहे बिना तो आपको क्या लगेगा कि चीज़ें आपकी एनर्जेटिक कम हो जाएगी, प्रोटीन नहीं रहेगा, और आफ्टर 1 मंथ तक आपकी डेथ हो जाएगी। क्या आपको क्या लगेगा कि अब अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। तो यही इनके साथ, अगर आप इन्हें कट कर देंगे तो इन्हें कहीं से एयर नहीं मिलेगी, इनका कहीं से फूड नहीं होगा, तो इनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। That is why we keep food in a generator to stop it from going bad. Bacteria and fungi cannot grow inside a cool refrigerator. यानी क्या होता है, ये बैक्टीरिया और फंगी कभी ग्रो नहीं करते कूल मतलब ठंडे रेफ्रिजरेटर में, यानी ठंडे मौसम में कभी भी बैक्टीरिया और ये फंगी नहीं आती। There are the 2 ways in which we preserved our food. 2 तरीके से हम लोग अपना फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। One is dry storage and second is, 2 तरीके दिए हुए हैं, second is cooled storage, 2 दे रखे हैं इन्होंने। बच्चों हम लोग अपना फूड 2 तरीके से बचा सकते हैं। पहला है क्या, पहला है तुम्हारा ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है, ड्राई स्टोरेज में होता है फूड आइटम्स दैट डू नॉट गो बैड इजीली लाइक sugar, rice and wheat, nuts and pearls are known as non perishable food। यानी क्या बच्चों, ये नॉन प्रेसेबल फूड है। आपने देखा भी होगी आपकी मम्मी क्या करती होंगी कि कंटेनर लिया और उसमें क्या करा, उसमें शुगर रख दी, कंटेनर में ही आपके क्या रख दी, आपके वीट्स रख दिए, मतलब इन सब चीजें कंटेनर में रख दी। कंटेनर मतलब क्या हो गया, अंदर से वो क्या होता है, उसमें सिर्फ एयर होती है, ड्राई होता है वो, और उसमें हमने बंद कर दिया, कंटेनर डब्बे ले लिए और उन्हें बंद कर दिया उस तरीके से। तो यही इन्होंने बोला, राइस रख लो, कुछ भी रख लो, कंटेनर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, आपकी ड्राई स्टोरेज एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कर सकते हैं। दे कैन बी स्टोर इन अ ड्राई प्लेस दिस, और फैक्ट दे रखा है आपको, all cans today are vacuum packed. This means that air is sucked out of the can before it is sealed। यानी क्या होता है बच्चों, हमें उसको वैक्यूम अच्छा देना पड़ता है जिससे वो स्टक्ड रहे, अच्छा रहे। This way the bacteria is the air cannot spoil the food, जिससे वो फूड खराब ना हो बैक्टीरिया से। प्रोसेस ऑफ स्टोरेज इज नोन एज ड्राई स्टोरेज, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, ड्राई प्रोसेस कहा जाता है। इट आल्सो ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी हमारी दादी अम्मा भी करती थी, यानी सब इस प्रोसेस को अपनाते हैं, जो क्या करते हैं कि ड्राई स्टोरेज कर देते हैं, उन्हें ऐसे स्टोर करके रख देते हैं।
The process prevents water from entering food and does stop bacteria or fungal growth. The process is often applied to preserve fruits like apples, pears, bananas, mangoes, papaya, apricot and coconut. तो क्या होता है बच्चों, इन्होंने बोला ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है किन किन फ्रूट्स पर, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल के अलावा आपका पीज हो गया, बनाना हो गया, और ये तुम्हारा मैंगोज हो गया, पपाया हो गया, और तुम्हारे एप्रिकोट हो गया, एप्रिकोट कहते हैं अरारोट को, एप्रिकोट हो गया, और कोकोनट हो गया। इन पे प्रोसेस क्या होता है हमारा, लगाया जाता है। दूसरा प्रोसेस है बच्चों कूल्ड स्टोरेज। ये तो हो गई ड्राई, अब हम लोग क्या देते हैं, कूल्ड स्टोरेज देते हैं। कूल्ड मतलब ठंडी स्टोरेज। उससे क्या होगा, उससे ये होगा फूड दैट गोज बैड इजीली। कोल्ड स्टोरेज क्या होगा बच्चों, कोल्ड स्टोरेज में क्या होगा, फूड दैट गोज बैड इजीली लाइक जैम, जेली, पिजल एंड कुक्ड डिसीज आर नोन एज प्रेशियस फूड आइटम्स। तो बच्चों हमने पहले भी बोला था, जो हमारी वीट्स थी, ये सब हमारी क्या थी, ये सब हमारी थी बच्चों नॉन प्रेशियस। जो हमने ड्राई वाली जो हमने यूज करी थी वो किसके लिए करी थी बच्चों, वो करी थी हमने नॉन पेरिशेबल फूड के लिए। फिर हम लोगों ने कूल्ड वाली देखी, कूल्ड वाली हम लोग किस लिए कर रहे हैं, कूल्ड वाली कर रहे हैं हम लोग पेरिशेबल फूड के लिए। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस है, ये नॉन है और ये प्रेसेबल फूड्स है। ड्राई में हम लोग क्या करते थे, ड्राई में हम लोगों ने देखा जो वीट्स हो गए, नट्स हो गए, और ये तुम्हारी अभी प्रेसेबल और नॉन प्रेसेबल क्या होता है, शुगर में आपने कभी पानी निकलते हुए देखा है, नहीं, शुगर ड्राई होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है कि आप एक एक दाना अलग कर सकते हो, और वीट्स में भी ऐसी होता है एक एक दाना अलग कर सकते हो। तो यानी ये क्या है, ऐसी क्वांटिटी में होती है और इनमें कुछ नहीं होता। नॉन प्रेसेबल में हमने अचार की बात की, पीजर अचार को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ पानी भी होता है पार्ट्स में, और कुछ वो भी ऑयल होता है वो, और ऐसे होता है लाइक। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रेसेबल है फूड है और ये नॉन प्रेसेबल फूड है। तो लाइक जैम, जेली, इन सब में ऐसा होता है लिक्विफाई सा, इस वजह से। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम लोग कूल्ड प्लेस पे स्टोर करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड अ कूल्ड स्टोरेज। द रेफ्रिजरेटर में रख दिया इज कॉल्ड कूल्ड स्टोरेज। इसे कहेंगे बच्चों कूल्ड स्टोरेज, यानी आपने जैसे फ्रीज में रख दिया। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ये सब कुछ क्योंकि हम लोग को फूड को बचाना है, वो भी किससे बच्चों, फंगी और बैक्टीरिया से। तो फूड को पॉइजनिंग से बचाने के लिए हम लोग ये प्रोसेसेस अपनाते हैं, जिसमें हमने नॉन प्रेसेबल फूड देखा और परहेजेबल फूड देखा। नॉन प्रेसेबल फूड में हम लोगों ने देखा जैसे चीनी, वीट ये हो गए, और प्रेसेबल फूड क्या हो गए, तुम्हारे अचार वचार ये हो गए। अब बच्चों मेथड होता है प्रेसेबल फूड्स का। अब आपने रखना शुरू करा, आप किस तरीके से रखोगे, कैसे पैकिंग होगी, कैसे फ्रीजिंग करोगे, कैसे क्या करोगे, मतलब ये आपके प्रोसेस है, ये आपकी कॉल है कि आप किस तरीके से इन सबको रख सकते हो। अब ड्राई रखने के लिए आप, ये तो नहीं है कि आपके कंटेनर्स कितने सर्वल टाइप्स के आते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ कंटेनर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा रखना है कि जिसमें एक हल्की सी एयर ज़्यादा चाहिए तो उसमें छेद बना हुआ आ जाता है। कूल्ड में भी आपके फ्रीजिंग में भी बहुत सारे होते हैं, कुछ आइसक्रीम्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, तो आप कहाँ रखते हो, वो आप लोग रखते हो बिल्कुल फ्रीजिंग में, कूलिंग वाली में। तो इन्होंने यही वाली बात को इन्होंने अब मेथड्स बता दिए कि हम लोग किन मेथडों से क्या क्या कर सकते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन द कूल्ड। हमने ये बात पहले ही बता दी थी, यानी पहले भी पढ़ ली थी कि क्या, कि जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो ठंडे में कभी भी ग्रो नहीं करते, यानी कूल्ड में बिल्कुल भी वो ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए जैसे ये जो वो होती है, जैसे हम लोग बात करें कि कूल्ड में ठंडे में जब सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो खाना 4-5 दिन आराम से चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वो ग्रो ही नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई मम्मी कहती है कि शाम की तो सर्दियाँ चल रही है, खा ले। तो इस तरीके से हमारी फ्रीजिंग में ग्रोथ नहीं होती इनकी। दस फूड आर फ्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग बैड। ये क्या जाती है, गलत चली जाती हैं। बट वंस द फूड इज टेकन आउट टू द रेफ्रिजरेटर, आपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, इट मस्ट बी ईटन इमीडिएटली एट इट कैन अगेंस्ट गेट स्पॉइल एंड मेक अस स्ट्रिक। आपने माना फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में रखने के बाद क्या हुआ बच्चों, हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, मेथड्स में हम लोगों ने पहला मेथड लिया है फ्रीजिंग। तो बच्चों फ्रीज में आपने रखा, ठीक है,
फ्रीज में रखने के बाद क्या हुआ कि आपने 4-5 दिन रख दिया, रखने के बाद आप सोच रहे हो इसे एक दिन बाहर निकाल के रख दो फ्रीज से और फिर बाद में हम लोग इसे खा लेंगे, तो क्या होगा, वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको तुरंत फ्रीज से निकालना है, अगर आपको गर्म करना है तो गर्म करिए, नहीं करना तो उसे तुरंत खा लेना है। ये बात उन्होंने बोली। बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड, कोल्ड में ग्रो नहीं होते। दस फूड आर फ्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग बैड, यानी क्या चले जाते हैं, गलत चले जाते हैं, गोइंग बैड। बट वंस द फूड इज ऑफ्टन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से आया, इट मस्ट बी ईटन इमीडिएटली, हमें जल्दी से जल्दी उसे खाना है। एज इट कैन अगेंस्ट गेट स्पॉइल्ड, कि वो दोबारा से स्पॉइल्ड हो जाए उससे पहले हम लोग को उसे खा लेना है। एंड मेक अस स्टिक, और उसे जल्दी से हमें खा के अपने पेट में रख लेना है। तो बच्चों इसमें हम लोगों को एक फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर दिखा रखा है किस तरीके से होता है। आपके घर में, सबके घर में होगा रेफ्रिजरेटर आपके फ्रीज के रूप में। किसी अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में क्या होता है कि कमरे को फ्रीज बना देते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है ये। और हम लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस है सनिंग एंड ड्राइंग। शनिंग एंड ड्राई इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें बैक्टीरिया लिव नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाटर के अंदर विदाउट वाटर, अब वाटर में भी बिना पानी के नहीं कर सकते। क्यों? जैसे हम लोग होते हैं बच्चों, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को एयर चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इन्हें भी क्या चाहिए, इन्हें भी सब चीज़ चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ है, यानी लिव इन ऑर्गेनिज्म है, तो इन्हें भी ये सब चीज़ें चाहिए। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे कि ये शनिंग एंड ड्राइंग किस तरीके से होता है। नहीं, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या दिया हुआ है इन्होंने, शनिंग एंड ड्राइंग। शनिंग एंड ड्राइंग में क्या हुआ कि जैसे हमारे दे रखे हैं इसमें बैक्टीरियाज वगैरह आ गए जिनके बिना, पानी के बिना भी ये नहीं जी सकते। सो बैड, इट्स, ये क्या होता है, ट्रेडिशनल बैड चले जाता है। लाइक फ्रूट हो गए हमारे, कुछ फिश हो गई, तो वो बच जाते हैं पानी के अंदर। तो अब बच्चों हम लोगों ने आज देखा था फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में हमने शुरू से देखा कि फूड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं बैक्टीरिया और फंगी से। तो अब जो हमारा अगला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि मेथड्स पढ़ रहे थे फूड प्रिजर्वेशन के। तो आप यहाँ तक टिक कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।